डैशबोर्ड की इंट्रोडक्शन आपने देखी और अब हम आपको बताएंगे कि आपकी डेली चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। डैशबोर्ड को देख के ट्रेड कैसे लेना है। अगर आप कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं जो आप बाई साइड में ही ट्रेड लेते हैं तो आपको ये वाले जो स्टेप है ना उनको फॉलो करना है डेली बेसिस के ऊपर। तीन चीजें आपको देखनी है। पहली बात, चेक ग्लोबल मार्केट डायरेक्शन फ्रॉम ग्लोबल इंडाइसेस ग्राफ्स। वो जो 3D ग्राफ्स बने हैं हमारे डैशबोर्ड में, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कल अमेरिकन इंडाइसेस या चाइना इंडेक्स या फिर यूके 100 या यूरो 100, इन इंडेक्स की पोजीशन क्या रही है, ओवरऑल मार्केट कहां पे बंद हुई है। और ये जो इंडेक्स हैं ये एक जगह रुके नहीं रहते, ये डायनामिक हैं। जैसे जैसे प्राइस बदलेगी इनके ग्राफ भी बदलते रहते हैं। ग्लोबल मार्केट की डायरेक्शन आपने चेक कर ली, फिर आप देखो कि निफ्टी 50, एफएनओ ग्रुप और निफ्टी 500 के मीटर कहां चल रहे हैं। वहां से आपको इंडियन मार्केट की डायरेक्शन पता चलेगी। फिर आप देखें कि एफआईआई और डीआईए की पोजीशन फ्यूचर्स में क्या चल रही है। ये आपने पिछली स्लाइड में देखा ही था कि एफआईआई और डीआईए अगर नेट शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हुए हैं और निफ्टी 500 मीटर, एफएनओ ग्रुप के मीटर भी आपको नेगेटिव साइड में ही दिख रहे थे और बैंक निफ्टी भी नेगेटिव साइड में ही था, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड पॉसिबल है, पुट साइड में ही पॉसिबल है, कॉल साइड में ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर सब कुछ ग्रीन में है तो फिर आप क्या करेंगे, बाई फॉर लॉन्ग टर्म सेक्शन में जाएंगे या फिर लीडिंग सेक्टर स्टॉक्स सेक्शन में जाएंगे या फिर गोल्डन स्टॉक्स एंड चीप एंड बेस्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग उस सेक्शन में जाएंगे और अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो डैशबोर्ड का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम एफएनओ सेशन गेनर या लूजर सेक्शन बोलते हैं, ये वाला यहां पे मेरा कर्सर है, आप यहां से भी अपने इंट्राडे ट्रेड उठा सकते हैं। अगर सब कुछ रेड में है और आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप एफएनओ सेशन लूजर सेक्शन से भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, सेल फॉर लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो, टॉप लूजर सेक्टर से भी कर सकते हो और मार्केट मेकर एंड हॉक सेक्शन से भी कर सकते हो। ओके, आपने स्टॉक्स की एक लिस्ट तैयार कर ली है कि मार्केट की डायरेक्शन के मुताबिक मुझे इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो आगे क्या करना होगा। एज एन एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे कि 21 अक्टूबर को क्या हुआ था। ग्लोबल मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव थी, निफ्टी 500 का मीटर भी जो कि मार्केट का ब्रॉड इंडिकेटर है, एफएनओ ग्रुप मीटर एंड निफ्टी 50 मीटर ये सारे के सारे रेड जोन में थे। हालांकि ऐसे दिन में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ऊपर जा रहे हो सकते हैं ड्यू टू सम स्पेसिफिक न्यूज और अच्छे रिटर्न दे रहे हो सकते हैं, बट सेफ ट्रेड कहां मिलते हैं, जो ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट के साथ चल रहे हों, वो ज्यादा सेफ ट्रेड माने जाते हैं। उस दिन 4 स्टॉक्स ऐसी थी जो सेल फॉर लॉन्ग टर्म वाले सेक्शन में नजर आई थी। वो थी बजाज फिन सर्विस और हेवल्स और लॉरस लैब्स एंड एमएफएसएल। जब आप सेक्टर सेक्शन में देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर था, वो सबसे ज्यादा ब्लीडिंग सेक्टर था और उसकी टॉप लूजिंग स्टॉक्स थी एप्टस, सीएसबी बैंक एंड यूटीआई एएमसी एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इन सारे स्टॉक्स की आपको एक लिस्ट मिलेगी कि इन स्टॉक्स में ज्यादा बिकवाली हो रही है और आप इनका चार्ट खोलेंगे और सेल साइड एंट्री लेने की इनमें कोशिश करेंगे और इनका चार्ट खोल के इनके ऊपर आप जीटा फोर्स अप्लाई करेंगे। और ये देखिए 21 अक्टूबर को बजाज फिन सर्विस में और हेवल्स में और लॉरस लैब्स में और एमएफएसएल में क्या हुआ था। इन चारों स्टॉक्स में से आपको अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला और बाद में इंडिकेटर ने आपको इंडिकेट भी किया जब मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक ऊपर जाना चालू की थी तो आपको वहां पे ग्रीन कलर के क्रॉस नजर आ रहे होंगे। देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, एमएफएसएल में आपको ग्रीन कलर के कर्सर भी नजर आ रहे होंगे, क्रॉस नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको निकल जाना था। तो इस तरीके से जो है आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, फिर उसमें ट्रेड लेते हैं।
सिमिलरली आप बाई साइड में भी ट्रेड ले सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर मीटर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 21 अक्टूबर को ही जब ब्रॉड मार्केट गिर रही थी तो गिरती हुई मार्केट में भी बैंक निफ्टी का जो मीटर था वो 100 प्लस रीडिंग की मॉर्निंग से ही रीडिंग दिखा रहा था, और मार्केट मेकर और हॉक्स की एक्सिस बैंक में जो वैल्यू थी 14 करोड़ थी। हमने आपको बताया है कि 5 करोड़ की वैल्यू बहुत होती है एंट्री लेने के लिए, लेकिन यहां पे 14 करोड़ की वैल्यू एक्सिस बैंक में आ चुकी थी मॉर्निंग में ही। ठीक है, तो और दूसरी बात यह कि बाय फार लॉन्ग टर्म सेक्शन में भी एक्सिस बैंक उस दिन दिख रहा था। तो दो जगह से आपको कंफर्मेशन मिल रही थी एक्सिस बैंक की। और अब नजर मारिए एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर कि 21 अक्टूबर को एक्सिस बैंक ने परफॉर्म कैसा किया। इसी तरीके से हम डैशबोर्ड से ट्रेड निकालते हैं, स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। बहुत सारे लोगों को जीटा फोर्स को यूज करने के बारे में पता नहीं है। आगे जाके एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है हमने उसके ऊपर, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल जानकारी मैं आपको यहीं पे दे देता हूं। जीटा फोर्स हमारा ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है। ये प्राइस एक्शन थ्योरी को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स को, ट्रेंड लाइंस को फॉलो करता है और आपको कंफर्टेबल एंट्री एंड एग्जिट देता है। जब इसको आप डैशबोर्ड इंफॉर्मेशन के साथ मिला के यूज करते हैं ना, तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड इंक्रीजेस मैनीफोल्ड्स, यानी आपका ट्रेड आपके फेवर में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाई साइड एंट्री आप कैसे लेते हैं? मान लो कोई डैशबोर्ड के ऊपर आपको स्टॉक नजर आ गई है, तो बाई साइड एंट्री तब ली जाती है जब प्राइस ब्लू कलर की जो लाइन है इसके ऊपर चल रही है और कोई भी रेड कलर का एक्स आपको नजर नहीं आ रहा हो। ठीक, या फिर हाँ, रेड कलर का एक्स ऐसा होना चाहिए जिसका लो नहीं टूटा हुआ हो। अगर हाई टूट गया है तो री एंट्री बनती, वहां पे आप री एंट्री ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल में आप आगे जाने वाले वीडियो में जान पाएंगे। वहां पे लगभग 20-25 मिनट का एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है जीटा फोर्स के ऊपर ही, उसको यूज कैसे करना है। अगर मैं री एंट्री की बात करूं, री एंट्री कैसे ली जाती है? इफ प्राइस टचेज ब्लू ट्रेंड लाइन एंड बाउंसेज अप, आप देखेंगे यहां पे प्राइस ब्लू लाइन के पास आई थी और फिर ऊपर को चलेगी तो एंट्री यहां पे बनती है। या फिर लास्ट एक्स कैंडल का हाई टूट जाए या बिल्कुल करीब वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है वो टूट जाए तो आप वहां पे एंट्री लेते हैं। तो यहां पे आप देखो कि लास्ट रेड एक्स कैंडल का हाई टूटा है, तो आपने यहां पे री एंट्री ले ली। प्राइस यहां पे रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर गई है। इस तरीके से आप री एंट्री लेते हैं। अच्छा, इसमें आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? कभी भी किसी एक सिंगल ट्रेड को अपने कैपिटल खत्म करने की इजाजत मत दो। मार्केट को 2 या 3 पॉइंट दो, लेकिन हाँ, 2 या 3 पॉइंट स्टॉक ऑप्शंस में और 5 से 7 पॉइंट इंडेक्स ऑप्शंस में अगर आपका ट्रेड फेल हो जाता है। और आपका एम क्या होना चाहिए कि स्टॉक ऑप्शंस में आपको 5 से 10 पॉइंट कमाने हैं और इंडेक्स में 15 से 40 पॉइंट कमाने हैं अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है। कैश सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है आपका उस कैंडल का लो होना चाहिए जहां पे आपने एंट्री ली थी, या अगर एंट्री बहुत ज्यादा करीब थी ब्लू ट्रेंड लाइन के तो ब्लू ट्रेंड जो है वो स्टॉप लॉस का काम भी करती है। अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते और स्टॉप लॉस रूल को फॉलो नहीं करते तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी सारी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब एक बहुत क्रूशल चीज के ऊपर हम बात करेंगे, वो ये है कि जीटा डैशबोर्ड क्या सच में काम करता है? अगर काम करता है तो क्यों काम करता है? ऐसा है कि डैशबोर्ड के बहुत सारे सेक्शन स्मार्ट मनी, मार्केट मेकर और हॉक पोजीशन को ट्रैक करते हैं। जैसे आपने जाना ही है, ये बहुत बड़े लोग हैं और ये बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं, इनके पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, ये इनको एडवांस या इनसाइड इंफॉर्मेशन मिलती है। वो ट्रेड में जल्दी आ जाते हैं और आम लोगों से पहले एग्जिट भी कर जाते हैं। उनकी एक्टिविटी को अगर हम ट्रैक करेंगे तो हमारे ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होते हैं। ये कब काम करता है?
अगर मैं हॉक एंड मार्केट मेकर पोजीशंस की बात करूं तो 5 करोड़ की वैल्यू आपको 1 या 2 दिन का ट्रेड देती है, 10 करोड़ की वैल्यू 1 से 3 दिन का ट्रेड देती है, और 15 करोड़ या उससे ज़्यादा की वैल्यू अगर आ जाए तो वो 2 से 5 दिन का ट्रेड हो सकता है। ये है ऑप्शंस की बात। अगर आप एफएनओ सेशन गेनर या लूजर सेक्शन की बात करें तो वो प्योरली इंट्राडे ट्रेड है। अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो वो भी इंट्राडे ट्रेड है। अगर आप बाई फॉर लॉन्ग टर्म सेक्शन की बात करें तो वहां पे लंबे बड़े स्विंग ट्रेड निकल के आते हैं। उस तरीके से आपको ट्रेड करना है। क्या जीटा डैशबोर्ड कभी फेल भी हो सकता है? देखिए, डैशबोर्ड जो है ये बिग प्लेयर को ट्रैक करता है। हम अपने ऑर्डर बड़े प्लेयर की पोजीशन को देख के लगाते हैं जो डैशबोर्ड के ऊपर अपीयर होते हैं। अगर बिग प्लेयर अपने ट्रेड से बाहर निकल गया तो वो जो मार्केट मेकर और हॉक की जो करोड़ में पोजीशन आती है ना, वो दिन के दौरान ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, या फिर बिग प्लेयर अपोजिट साइड की पोजीशन ले लेता है अच्छी अप या डाउन मूव के बाद, तो ट्रेड वहां से रिवर्स हो सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेज हो सकता है बदल गए हों, और ये जो बदले हुए हालात हैं ये बिग प्लेयर को भी अपनी पोजीशन से निकल जाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। ऐसी हालत में अगर बड़ा प्लेयर बदलते हुए हालात को देख के अपनी पोजीशन से एग्जिट कर गया तो हम भी अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। किसी लॉस मेकिंग ट्रेड में से अगर आप बाहर निकल जाएं तो उसके बारे में कोई शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अपनी कैपिटल बचा रहे हो और आप अपने लॉस को बड़ा नहीं होने दे रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डैशबोर्ड के लास्ट के 2 स्लाइड के ऊपर आगे हैं और जल्दी ही ये वेबिनार खत्म हो जाएगा। ये नॉलेज आपको देना बहुत जरूरी था, खास तौर पे उन ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट में नए हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो गलतियां हमने की वो गलतियां आप ना करें और आपको कभी लॉस ना हो। कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं उनको क्विकली हम एक बार नजर मारेंगे। किसी एक सिंगल ट्रेड के ऊपर सारी कैपिटल लगा देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर वो ट्रेड किसी भी वजह से रिवर्स हो गया तो कैपिटल खत्म। खास तौर पे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। दूसरा, नॉट हैविंग एनी स्ट्रेटजी और बैकअप प्लान ऑफ द ट्रेड फेल्स। अगर अब ट्रेड आपका फेल हो जाए तो आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड नहीं काम किया तो मुझे कहां पर ट्रेड काटना है। कभी भी लॉस मेकिंग ट्रेड को बड़ा नहीं होने देना है। तीसरा सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये है कि मार्केट की सेटअप के अगेंस्ट जाना, इंडेक्स की सेटअप के अगेंस्ट जाना। निफ्टी मीटर -100 की रीडिंग दिखा रहा है, ऐसे में अगर आप 2-4 ग्रीन कैंडल को देख के कॉल ऑप्शन उठा लेते हैं तो वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट का फ्लो इतनी जल्दी तो बदलता नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ी न्यूज ना आ जाए। तो वहां पे आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड कर रहे होंगे। ये 2 या 3 पॉइंट के लिए 15-20 सेकंड की माइक्रो स्कैल्पिंग के लिए तो काम करेगा, लेकिन 10-15 मिनट तक शायद ना टिक पाए और वहां पे आप लॉस के साथ निकलेंगे। इसलिए मार्केट की सेटअप या इंडेक्स की सेटअप के अगेंस्ट जाकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। चौथी गलती है टीवी के न्यूज एंकर्स और ट्विटर इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो करना और ये समझ लेना कि वो भगवान है और जो भी बोलते हैं सच्ची बोलते हैं और उनका बेस्ट इंटरेस्ट है आपका इंटरेस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। मार्केट में एक ही सच है, एक ही चीज सच है, वो है डेटा। जो डेटा डैशबोर्ड आपको दिखाता है उस समय का सच वही है, उसी को फॉलो करो। किसी के कहने के ऊपर मत जाओ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिए हैं पिछली स्लाइड्स में कि बहुत सारे टीवी न्यूज एंकर और ट्विटर इन्फ्लुएंसर जानबूझ के आप लोगों को एंट्री दे रहे होते हैं और किसी दूसरे को एग्जिट दे रहे होते हैं। इसलिए टीवी न्यूज एंकर्स और ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। पांचवी सबसे बड़ी गलती है लॉस मेकिंग ट्रेड को लगातार पकड़ के रखना और यह सोचना कि यह बाउंस बैक करेगा। भाई, री एंट्री नाम की भी चीज है दुनिया में। अगर आपका ट्रेड इतना ही अच्छा है
तो जब ये दोबारा बाउंस बैक करेगा उस समय आप री एंट्री ले सकते हो। लॉस मेकिंग ट्रेड के साथ मैरिज नहीं कर लेनी चाहिए। वो किल कर रहा है आपकी कैपिटल को, वो मार रहा है आपकी कैपिटल को। उससे 2-3 पॉइंट से ही अगर छुटकारा मिल जाए तो निकल जाओ। अगर वो ट्रेड दोबारा फिर से बाउंस बैक करके ट्रेंड लाइन के ऊपर आया तो री एंट्री ले सकते हैं आप, वो हमेशा पॉसिबल है। लेकिन क्या पता जो लॉस अभी 2-3 पॉइंट का है, अगर आप नहीं निकले तो हो सकता है वो 20 या 25 पॉइंट का लॉस बन जाए। और अगर आपकी लॉट साइज बहुत ज्यादा आपने ले रखे हैं तो 20-30 पॉइंट का लॉस जो है आपका 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान भी करा सकता है। नंबर 6, एक बंदा हमने ऐसा भी देखा हमारे ट्रेडिंग व्यू, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में एक ऐसा बंदा भी हमने देखा जो 1500 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदा हुआ था। और वो हम जो चैटिंग कर रहे थे हमारे डिस्कशन ग्रुप में, उसमें बातों को सुन के उसने पुट ऑप्शन उठा लिया 1500 पॉइंट दूर का, और फिर वो हमसे बोल रहा है कि ये तो बड़ा ही नहीं। बैंक निफ्टी बहुत रेयर चांस ही होते हैं, पूरे साल में 3 या 4 ही ऐसे मौके आएंगे जब बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट का मूव बनाएगी। अदरवाइज जनरल जो रेंज है बैंक निफ्टी की वो 150 से लेके 500-600 पॉइंट के बीच में रहती है। और अगर एक ही दिन बाद एक्सपायरी है और आप 1500 पॉइंट दूर का कॉल या पुट ऑप्शन उठा रहे हो तो प्राइस वहां तक जाएगी नहीं, आपका ट्रेड लॉस में ही जाएगा। आप सस्ते के चक्कर में दूर का ऑप्शन मत उठाओ, आप महंगा लो। 1000 की बजाय चाहे आपको 25 की ही क्वांटिटी मिले या 50 की मिले या 100 की मिले, आप कम क्वांटिटी लो, महंगे वाला लो और डीप इन द मनी वाला लो। और उससे क्या होता है कि अगर बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट भी मूव करती है ना तो आपको 5-7 पॉइंट का फायदा देती है। लेकिन अगर आप बहुत दूर तक जाएंगे तो वहां तक मूव जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करती और आपको कोई फायदा नहीं होता। थीटा डेके धीरे धीरे आपके ऑप्शन की वैल्यू को गलाता रहता है और एवरी टाइम जो है आप अपने ट्रेड में लूजर बन के निकलते हैं। नंबर 7 सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं वो है वीकेंड या हॉलीडे के दौरान भी ऑप्शन को होल्ड करके रखना। ऐसा तभी करना चाहिए अगर कोई बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट की जा रही है मंडे को। फॉर एग्जांपल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है या आरबीआई उस दिन अपना कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही है, उस टाइप की न्यूज जब तक नहीं है तब तक आपको वीकेंड के ऊपर ऑप्शन होल्ड नहीं करना। थीटा डेके की वजह से 2 दिन में आपका ऑप्शन की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि अगर 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी खुल भी गई आपके ट्रेड की दिशा में तो भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और 8वीं और लास्ट सबसे बड़ी गलती यह है कि उधार लेके कैपिटल जो है लॉस्ट कैपिटल को रिकवर करने के लिए उधार लेके पैसा आना मार्केट में। आप पहले ही 20-25 लाख का नुकसान कर चुके हैं मार्केट में, फिर आपने किसी दोस्त से 3.5 लाख रुपया उधार ले लिया कोई ना कोई बहाना बना के, और आप सोचते हैं कि इस 3.5 लाख से मैं मार्केट को मार दूंगा, काट दूंगा और पूरा रिवेंज ले लूंगा मार्केट से, अपना सारा पैसा वापस कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। पैसा एक ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से बनता है और तब बनता है जब मार्केट आपको अलाउ करती है। पैसा आप मार्केट में बनाते नहीं है, मार्केट जिस दिन आपको मौका देती है उस दिन पैसा आप बना सकते हैं। मार्केट आपको इजाजत देती है तब आप पैसा बनाते हैं। आप अपनी चतुराई से या आप अपने स्किल से पैसा नहीं बनाते हैं। आप मार्केट में एक अच्छे मौके का इंतजार करते हैं, जब वो मार्केट मौका प्रोवाइड करती है। स्किलफुल आदमी भी तभी पैसा बना पाएगा, वरना नहीं बना पाएगा। तो ये वो सारे 7-8 पॉइंट थे जो आम लोग गलतियां करते हैं और वो गलतियां आप लोग को नहीं करनी है। यहीं पे हमारे वेबिनार का मेजर पार्ट खत्म होता है। आगे के स्टेप्स क्या हैं? कोशिश करें डैशबोर्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिन तक फॉलो करें, इसको आजमा के देखें। हम आपको फ्री एक्सेस देंगे अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगा। अगर आपकी कैपिटल बहुत कम है या आप नए ट्रेडर हैं या आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप इनएक्सपीरियंस ट्रेडर हैं,
तो डमी ट्रेड ही लो एक हफ्ते के लिए एज पर डैशबोर्ड और जीटा फोर्स रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड लो। अगर एक हफ्ते फ्री में जीटा डैशबोर्ड यूज करने के बाद और हमारे सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद आपको लगा कि ये सेंसिबल सिस्टम है और इसमें मैं छोटे छोटे प्रॉफिट कमा सकता हूं, फिर आप एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देखिए और उसके बाद अगर आपको लगा कि एक महीना भी आपका अच्छा गया है, फिर आप क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और किसी भी किस्म की अगर आपकी क्वेरी है तो आप एडमिन के साथ हमारे टेलीग्राम हैंडल @जेलीगिल या फिर @rajan_सिंह_del के ऊपर जाके और हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी किसी भी क्वेरी का हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस वेबिनार। और जिन लोगों को ये हिंदी वाला वेबिनार समझ में नहीं आया, उन लोगों के लिए हम इंग्लिश वाला वेबिनार अरेंज करेंगे अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल रिक्वेस्ट अस। एक बार मैं यही बात इंग्लिश में बता देता हूं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड यू वांट दिस वेबिनार टू बी इन इंग्लिश, we will arrange this webinar in English if sufficient people approach us. So for example, minimum 15-20 people should be there, and then we will re-record this webinar in English, then provide the recording to our English speakers. Thank you very much and have a nice day.